ओके, तो हमारा जो चैप्टर है गाइस, सब लोग को पता चल, नया चैप्टर शुरू होने वाला है हमारा। ठीक है, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, मैं आप लोगों को डिटेयली बताऊंगा कि भाई ऑसिलेशन होता क्या है। बहुत सारे लोग, बच्चों को तो शायद पता भी होगा कि ऑसिलेशन होता क्या है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे एक एक चीजों को बताना शुरू करूंगा गाइस। इसमें सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, फाइन, लेट्स बिगिन। ओके, सबसे फर्स्ट ये कि यहाँ पे ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है, वो सब लोगों को समझाने से पहले, मतलब उस तरफ पहुंचने से पहले, मैं तुम लोगों को पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है। लेकिन ऑसिलेशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सब लोग को पढ़ना पड़ेगा SHM, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका मीनिंग भी क्या होता है वो डिटेल में आज बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो, सबसे पहले गई, सबसे पहले जो एकदम बेसिक चीजों शुरुआत करेंगे यहाँ तक पहुंचने से पहले। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। आई थिंक ये तुम सब लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे, ये पीरियोडिक मोशन का मीनिंग क्या होता है एंड ब्ला 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 स्टफ। ठीक है, सबको पता होगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एकदम अच्छे से बताता हूँ। ओके गाइस, पीरियोडिक मोशन का मतलब ऐसा होता है, रेगुलर इंटरवल होता है इसमें। रेगुलर इंटरवल मतलब कॉन्स्टेंटली वही चीजें हो रही, कॉन्स्टेंटली वही चीजें हो रही, कॉन्स्टेंटली वही चीज हो रही। ठीक है, बार 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 बार। ठीक है, वो होता है पीरियोडिक मोशन, या तो उसको हम रेगुलर इंटरवल भी बोलते हैं गाइस। बहुत सारे लोग, इसका डेफिनेशन भी है, ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में, रेगुलर इंटरवल। देखिए इसको ना डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एकदम सिंपल लॉजिकली कुछ चीजें बताता हूँ गाइस। ठीक है, रेगुलर इंटरवल भी फिक्स्ड होता है गाइस, फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब सुनो, तो एक अच्छे से ग्राफ बना लेते हैं। ओके, ये वाई एक्सिस और एक्स, पहले समझ लो अच्छे से, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, ज्यादा भी कुछ नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल बताऊंगा मैं। सिंपल एग्जांपल में, चलो एक एकदम इजी वाला एग्जांपल लेते हैं, दैट इज इंसेक्ट वाला लेते हैं, इंसेक्ट। मुझे सर इंसेक्ट का इससे क्या संबंध है, मैं बताता हूँ बराबर, तुम लोग समझ लो इस पहले। मेरा मेन काम है तुम्हें पीरियोडिक मोशन पहले समझाना, तो उस पर मेरा पूरा कंप्लीटली फोकस है। ठीक है, इंसेक्ट क्लाइंबिंग वॉल, तो कहता है ना इंसेक्ट जो क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, एंड फॉलिंग डाउन, एंड फॉलिंग डाउन। ठीक है, नाउ अभी ये वाला एग्जांपल ना गाइस, जब तुम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, या तो जब तुम एंट्रेंस के प्रिपरेशन करते हो, तो ऐसे ऐसे एकदम अटरम पटरम बहुत सारे एग्जांपल्स हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, जो तुम्हें बताते हैं पीरियोडिक मोशन के बारे में डिटेल में। तो मैं यहाँ बताता हूँ, मैं सब लोग एकदम अच्छे से समझ लो इसको। ठीक है, सपोज ये हाइट है, ठीक है, जहाँ से चढ़ेगा, और ये सपोज ये टाइम है तुम्हारा, मतलब ग्राफ है, हाइट अगेंस्ट टाइम है। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ओके, प्लीज इसको समझ लेना मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज ये वॉल है मेरे पास, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये वॉल है और इंसेक्ट इधर है। ठीक है, तो इंसेक्ट जा रहा ऊपर ऐसे, ठीक है, कुछ टाइम तक हाइट कवर की, मतलब फटाक से नीचे वापस से गिर गया वो, ये लाइन पे गिर सकता, ये लाइन पे गिर सकता है वो। ठीक है, या तो ऐसे भी गिर सकता है, वी डोंट नो, तो ऐसे भी गिर सकता है, यहाँ पे वापस गिर गया वो, वापस चढ़ने की कोशिश करेगा, वापस गिर गया, वापस चढ़ने की कोशिश कर, वापस गिर गया। तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, फाइन। तो मतलब ऊपर जा सकता है, ठीक है, वही सेम सेकंड्स के नीचे उतरेगा, नीचे गिर जाएगा, ऊपर जाएगा, सेम हाइट कवर करेगा, वही वापस सेकंड के नीचे गिर रहा है। तो मतलब इनके बीच में टाइम इंटरवल वो भी सेम है। तो ग्राफ बनाते वक्त हम कैसे बनाएंगे, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताता हूँ। मान लो उसने जीरो से शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की एकदम जीरो से, ठीक है, और उसने कोई तो भी जाते आते आते उसने कोई तो भी हाइट कवर कर लिया उसने, ठीक है, फटाक से नीचे गिर गया, वापस इधर तक आया और वापस नीचे गिर गया। ठीक है,
वापस से क्या किया उसने, वहां से ही वापस वो इतना हाइट कवर किया, वापस गिर गया वो इधर। अब ये पहाड़ नहीं चढ़ रहा है वो गाइस, वो ग्राफ है, पहाड़ नहीं चढ़ रहा है। ये कंपैरिजन में तो सर वो पहाड़ चढ़ रहा है क्या, माउंटेन चढ़ रहा है, नहीं नहीं, वो ग्राफ है, वो ग्राफ में वो एक सर्टेन हाइट पे वो हाइट पे जा रहा है, वापस गिर रहा है, वापस से वही हाइट कवर कर वापस गिर रहा है। तो मतलब अगर ग्राफ को और थोड़ा एक्सटेंड करें हम, तो ऐसे कुछ नजर आएगा, वापस से गया ऊपर और वापस से नीचे आ गया। ठीक है, मतलब पकड़ के जस्ट फॉर एग्जाम्पल पकड़, थोड़ा माउंटेन छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा वाला बना, ऑलमोस्ट सबकी हाइट क्या सेम होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, और इसमें जो टाइम इंटरवल है, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ उन लोगों को। ठीक है, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ से टक 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 ट्रैवल का इंसेक्ट ऊपर गया, नीचे आ गया। ठीक है, मतलब ऊपर की जो हाइट है वो मान लो 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गया। ठीक है, फिर वहां से ढपक करके नीचे भी गया, तो मान लो 4 सेकंड में नीचे गिर गया ये। ठीक है, वापस से यहाँ चढ़ना शुरू कर डट 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 और यहाँ पे आया, वापस 6 सेकंड हो गया, वहां पर ढपक कर गिरा नीचे, वो हो गया 8 सेकंड। मतलब यहाँ पे अगर चेक करोगे, देखो इनका टाइम इंटरवल भी सेम ही है, इनका टाइम इंटरवल भी क्या है तुम्हारा, सेम ही है। सो मतलब हमारा पीरियोडिक मोशन ये होता है कि बेसिकली वो ही सर्टेन हाइट कवर करना और वहां से ही नीचे आना, मतलब आपका फिक्स्ड इंटरवल होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि ठीक है, मतलब अ बॉडी विच टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू कवर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब वो जो पीरियोडिक मोशन है कंटिन्यूसली, ठीक है, पर सेकेंड में पर मिनट में वहां पे घूम के जैसे कि अपना अर्थ का, ठीक है, रेवोल्यूशन अराउंड द सन, या तो अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट जो भी है अपने, ठीक है, वो जो घूमते हैं वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में घूमते हैं, वो भी हमारा पीरियोडिक रेवोल्यूशन होता है, ये पीरियोडिक मोशन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया ये। ठीक है, अगर तुम्हें छोटा सा और एग्जांपल चाहिए तो ये एग्जांपल दिया मैंने। सेकंड अगर और एग्जांपल मैं तुम्हें दूं ताकि तुम्हें एकदम पीरियोडिक मोशन एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बॉय और स्टेप्स, पता स्टेप्स मतलब, पता सबको स्टेप्स, ठीक है, बॉय स्टेप्स मतलब वो चढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो क्लाइम करता है एंड वहां से नीचे आता है, क्लाइम एंड डाउन, क्लाइम एंड डाउन, ऐसा। ठीक है, मतलब देखो वही सेम हाइट पे कवर करेगा, वही सेम हाइट पे जाएगा, वापस से नीचे आएगा, वही सेम हाइट पे आएगा और नीचे आएगा। तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा टाइम। ओके, अब इसमें कैसे करेंगे बताता हूँ मैं, देखो ये एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो मान लो उसने क्लाइम किया, क्लाइम किया, ठीक है, उतना ही उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और वो टाइम से नीचे आया यहाँ पे। ठीक है, वापस से और एक स्टेयरकेस पे गया, ठीक है, वापस से क्लाइम किया, वापस से नीचे की तरफ आ गया, थोड़ा अब लंबा कर, वापस नीचे आया। ठीक है, वापस से ये साइड पे उसने थोड़ा ट्रैवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, और यहाँ से वो नीचे की तरफ आ, ओके। तो इधर हमारा अगर टी सेकंड लगा है, ठीक है, इसको लगा सपोज 3t सेकंड लिख लो, हाँ, और मान लो इधर यहाँ पे लगा इसको चढ़ने के लिए 40 सेकेंड्स, मतलब यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से घूम के फिर नीचे की तरफ आने को लगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, वापस से पकड़ के चलो ये 70 है, और यहाँ पे मान लो 90 लगा है। ठीक है, देख लो यहाँ पे इनके बीच में, देखो देखो ऊपर जाने से लेके नीचे जाने, देखो 2 सेकंड का गैप है, इसे 2 सेकंड का गैप है, देखो ये देखो 2 सेकंड का, इधर भी 2 सेकंड गैप है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है हमारा, या पीरियोडिक मोशन मतलब होता है कि वो कंटिन्यूअसली वही चीज हो रही है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, फाइन। और एक छोटा सा एग्जांपल ताकि तुम्हें और दिमाग में चला जाएगा ये, जैसे कि जस्ट मैं तुम लोग को बताता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमने रोटेशन डायनामिक्स डायनामिक्स में पढ़ा था, यू सी और एम। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है,
कि तुम्हारे पास यहाँ पे बॉडी घूमती है ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट से शुरुआत की है उसने, तो ये घूम फिर के वापस से ये पॉइंट पे आई है, ये पॉइंट से शुरुआत की है, घूम फिर के ये पॉइंट पे आई है, ये हमारा ए पॉइंट है। और सेम टाइम अगर उसको 5 सेकंड लगे घूम रहा है, मतलब जितना टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीटिंग वन सर्कुलर मोशन, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या वो पीरियोडिक मोशन हो सकता है? हो सकता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, वो हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन की तरह फॉलो कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये बात बोलना गलत होगा कि एवरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन, हाँ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एवरी पीरियोडिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो गाइस, हर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका पीरियोडिक मोशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये याद रखो। क्योंकि क्योंकि ऐसे बहुत सारे सर्कुलर मोशन है जो घूमते हैं लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी सेम टाइम इंटरवल कवर करता है ना, वो पीरियोडिक मोशन हो सकता है। तुम सब लोगों को समझ में आया है क्या? इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जैसे मैं तुम लोगों को बताया था, अर्थ अराउंड सन, तो फिक्स टाइम इंटरवल के आसपास घूमता है वो, ठीक है। अर्थ एंड सन जैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, अर्थ एंड सन। सबको समझ रहा है गाइस? सबको फॉलोड यस हुआ क्या? सर। क्लियर हुआ क्या सबको पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। चलो गाइस, तो फिर अच्छे से लिख लो इसको, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे मैं तुम लोगों को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसके पीरियोडिक मोशन के मतलब ऑसिलेटरी के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में, ठीक है। फिर इसका लिंक पीरियोडिक मोशन के साथ कितना है वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, फटाफट लिख लो। और आज एक फॉर्मूला भी सर इसका इंट्रोड्यूस होगा। एग्जाम अपना, क्या क्या? सर इसका डेफिनेशन भी है क्या? डेफिनेशन मतलब यही है, मोशन ऑफ बॉडी इन फिक्स इंटरवल टाइम, इसको पीरियोडिक मोशन में लिख के दूं क्या? चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन लिख डेफिनेशन लेता लिख हूँ लो मैं। सर। हाँ, यहाँ लिख लेता हूँ, मोशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कोई भी कुछ बोल सकता है, मोशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म पीएम, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। चलो गाइस, लिख लो इसको अच्छे से, बुक के अंदर नोट डाउन कर लो, पुट डाउन कर लो नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसके बाद में थोड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन पे लेके जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में। नहीं तो मैं थोड़ा सा चलो ये बता देता हूँ मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत सिंपल है गाइस, एकदम सिंपल है, सिंपल है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस एच एम, मतलब जब भी तुम्हें ऐसे तुम दिखे, बहुत जगह पे लिख के आएगा, समझ जाना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है तुम्हारा, ठीक है। अभी देखो तुम्हें कुछ बता रहा हूँ मैं, प्लीज ध्यान से सुनना इसके बारे में। ओके, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब एक बात समझ लो, ये हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन, मतलब हार्मोनिक की जगह अगर तुम पीरियोडिक भी लिख लोगे ना ऐसे, पीरियोडिक, जो तुमने अभी देखो जस्ट पढ़ा तुम लोगों ने, पीरियोडिक, ठीक है, वो ही तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, मतलब जो पीरियोडिक इंटरवल के हिसाब से मोमेंटम होता है वो ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा वेव्स, ओके, वेव बेसिकली कैसे घूमती है, ऐसे वेव्स होती है, मतलब तुम लोगों ने बहुत बार ग्राफ ऐसा पढ़ा होगा, देखो आई टेल यू, ऐसे ग्राफ पढ़ा होगा, तो सब लोगों को लग रहा होगा देखो ये हमारी वेव्स होती है, राइट, ऐसे भी ग्राफ वगैरह आने वाला है तुम्हें आगे, उन्होंने ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा, ऐसा वाला। अब गाइस थिंग इज व्हाट, कि ये सिर्फ आप लोगों को एज एन सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ यही नहीं होता है गाइस,
इसके प्रीवियस वाला भी जो तुम लोगों को मैंने ग्राफ बताया, देखो मैंने कौन सा ग्राफ बताया मैंने, ये वाला, ये भी सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है, सारा सारा टर्म, ठीक है। इसके बाद का भी उस स्टेप्स का जो तुम लोगों को बताया मैंने, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एग्जांपल है, ये सारा, बस इसका फिक्स इंटरवल होता है, ठीक है, मोशन होता है, ठीक है, वेव्स जो भी प्रोड्यूस करना होता है, वो सारा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड होता है मोशन। ओके फाइन। अभी अभी इसका ऑसिलेशन के साथ क्या कनेक्शन है मैं धीरे धीरे तुम लोग को बताता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, जो हमारा मेन चैप्टर है, जिसके बारे में एक्चुअली हम पढ़ने वाले चैप्टर में, ठीक है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन या तो ऑसिलेशन, जो भी होता है, ठीक है। ऑसिलेशन का आई थिंक सब लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। ऑसिलेशन मतलब होता है जो टू एंड फ्रो होता है, टक 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 टक, जो टू एंड फ्रो, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल, अगर एक तो एग्जांपल ले ले, वो हमारा पेंडुलम है, पेंडुलम, जैसे ये पेंडुलम मेरे पास, ये यहाँ पे इसका बॉब है, ठीक है। तो जिसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे घूमेगा वो, फिर इधर आएगा और यहाँ से घूमेगा वो, समवेयर अराउंड हियर, ऐसे कहीं तो भी घूमेगा वो, ठीक है। तो ये तुम्हारे मीन पोजीशन बनते हैं। मीन पोजीशन मतलब क्या होता है भाई, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इसको घूम के इधर आना है पहले, फिर इधर जाना है, फिर इधर आना है, फिर जाना है। तो ये टू एंड फ्रो, मतलब को ऑसिलेशन बोले, मतलब टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, उसे हम ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक है, फाइन। सो लेट्स बिगिन विद दिस। अभी आगे देखो, सेकेंड वन, सेकंड, चलो एक एकदम अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला झूला, हमारा झूला जो होता है, झूला, ठीक है, यहाँ पे झूला है, और ये झूले पे एक सुंदर कन्या बैठी हुई है, ये झूले पे, ठीक है मेरे मित्रों, यहाँ पे बैठी सुंदर कन्या, ऐसे अच्छे से बैठी है, ऐसा ऐसे दो पैर डाली, ये क्या नहीं जबरदस्त, ठीक है। तो मतलब ये स्विंग मारे, खतरनाक। खतरनाक ना एकदम, तो ये स्विंग मारेगा, ठीक है, मारेगी एक्चुअली, क्योंकि सुंदर कन्या हमारी वो, तो हम ऐसे लिख देते सही है सुंदर, सर। सुंदर कन्या लिख देते हैं, एस डॉट के, सुंदर कन्या, सर ठीक है। टकले हो, उसको बाल हाँ बना। हाँ, ठीक है, बनाना तो वो बांध इंटरेस्ट के आएगा बना, पढ़ने को। बांध के सर नहीं सवाल, हाँ बहुत हार्ड है। हाँ ठीक है गाइस, ओके। अभी सब लोग के मुझे लगता है इमेजिनेशन सुंदर कन्या बोलने के बाद बहुत खुल के लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, आंखें खुल गई सब लोगों के देख के सब कुछ समझ जाएगा अभी। तो गाइस अब जब ये स्विंग होगा तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे जाएगा, इधर वापस आएगा तुम्हारा मेन पोजीशन, फिर यहाँ से घूमेगा, ऐसा आएगा, तो ये घूमना शुरू करेगा ऐसे, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, टू एंड फ्रो होगा, ठीक है। अब ये एक बात और एक भी समझ लो गाइस, ये जो तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन है ना, वो 99% पीरियोडिक मोशन को फॉलो करता है, 99% फॉलो करता है, बिकॉज देखो ना, ये जाएगा ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट पे आएगा, वापस रिटर्न आएगा, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इधर आएगा, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पे जाएगा। अब मेरी पूरी बात सुन लो गाइस, क्या तुम लोगों ने ये वर्ड सुना है क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन सुना है क्या? हाँ सर, समय के साथ साथ वो कम हो जाता है उसका ऑस्किलेशन। क्यों ऐसे, क्यों ऐसे? और रेजिस्टेंस की वजह से सर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। हाँ, अभी मेरी पूरी बात सुनो गाइस, ना देखो, ये सब ऐसा है, ये मूव हो रहा है टू फोर, देखो सेम जा रहा है, सेम जा रहा है, सेम जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से इसको धक्का दे दिया, तो स्टॉप करने के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया मैंने, तो क्या करेगा, स्लो हो जाएगा, वहां से स्लो हो जाएगा वापस ऐसे, ठीक है। फाइन, नेचुरली क्या होता है, जो सराउंडिंग के जो एयर होती है ना, उस
उस पर वो फ्रिक्शन अप्लाई करता है, एयर उस पर फ्रिक्शन अप्लाई करता है, ठीक है। तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, इसका ऑसिलेशन क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर कोई फोर्स है ही नहीं और उसका मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है, जैसे वैक्यूम वैक्यूम है, एयर है, कुछ है नहीं वहां पे, और वहां पे टू एंड फ्रो हो रहा है, एक बार फोर्स अप्लाई, टक 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 घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, तो वो कंप्लीटली आपका पीरियोडिक मोशन फॉलो हो सकता है, अनलेस वहां पे डैम्प्ड ऑसिलेशन ना हो। डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे, या तो एयर जो फ्रिक्शन अप्लाई करके जो उसको स्लो कर देगा, ठीक है। अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो 100%, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, 99% ये हमारा पीरियोडिक मोशन फॉलो करता है, 1% डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से वो रुक भी जाता है वहां पे, ठीक है। तो मतलब ऐसा पकड़ के चल सकते हो कि 99% पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन हो सकता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। 99%, 1% वो रुक सकता है बिकॉज ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। समझा? डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब होता है जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो रुक जाता है वहां पर, वो होता है, ठीक है। अब इसका और एक भी एग्जांपल तो मैं बता सकता हूँ, मैं तो बताऊंगा आगे। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी आएगा ऑसिलेशन का, आज मेरा डेरिवेशन नहीं एक्चुअली फॉर्मूला का कोई, लेकिन तुम्हें अभी एक फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, फाइन। और उसके आगे भी तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया मैंने तुम्हें, लेकिन इसके आगे तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा सा और बताऊंगा, मतलब आगे वापस से टॉपिक आने वाला है तो उसमें और डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, एनीवेज गाइस, ये लिख लो अच्छे से तुम्हारे बुक में, ताकि तुम्हें दिमाग में पूरा पड़ा रहे अच्छे से। ओके गाइस, लेट्स बिगिन। सो ऑसिलेटरी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है, डिटेल में, ताकि फिर मुझे आगे कुछ कंफ्यूजन नहीं चाहिए तुम लोगों को। ओके, ऑसिलेटरी, ओके, फाइन। अभी सब लोग ने बहुत अच्छे से समझना है मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको थ्रू एग्जाम्पल समझेंगे। हम अभी क्या करने वाले हैं पता है कि ऑसिलेशन मोशन का हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को समझेंगे कि भाई इक्वेशन ऐसे जनरली क्यों आई है हमारे पास, ठीक है, फाइन। अब देखो, चलो एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझते हैं। फिर इसकी इक्वेशन के को मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब सपोज एक बॉडी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, फाइन। अब ये बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ पे जाएगी तो डिस्टेंस कवर कर रही है। जो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, हमारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, जैसे कि सब लोग को देखो नंबर लाइन, सबको ग्राफ तो पता ही है, बराबर। तो ये साइड पे आपका सारा पॉजिटिव होता है, और ये साइड पे जाने के बाद आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, सबको ये पता है, बराबर। तो ये साइड डायरेक्शन में जब बॉडी जाएगी, ये साइड में डायरेक्शन जाएगी, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होगा। अब ये ऑफ कोर्स गाइस ऑसिलेटरी बॉडी है तुम्हारी, मतलब उसको वो यहाँ पे आने का, उसको वापस आना ही आना है भाई। जब ऐसा जाएगा तो उसको रिटर्न आना ही यहाँ पे ऐसे। तो जो इस पे फोर्स लगेगा, जो उसको ढकलेगा वो डायरेक्शन में, वो आपका फोर्स होने वाला है नेगेटिव, समझ रहे हो गाइस? क्योंकि डिस्टेंस ये साइड पे और फोर्स ये साइड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पोजीशन पे आने के बाद, ठीक है, मान लो बॉडी ये साइड पे चली गई, तो उसका जो डिस्टेंस जो कवर किया वो एक्स पकड़ा है, और वो तुम्हारा नेगेटिव है, ठीक है। वापस से फोर्स जो ये साइड डायरेक्शन में उसको अप्लाई करेगी, वो होगा उसका पॉजिटिव। देख लो गाइस, ठीक है, समझा मैं क्या बता रहा हूँ? तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो गुजरना है बॉडी को, मतलब ये, मतलब पकड़ के चलो कोई बॉडी घूम रही है और ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की जगह पे तुम कंसिडर करो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये पॉइंट को ना, हम ये वाले पॉइंट को ना मीन पकड़ सकते हैं, मीन पोजीशन, जो हमारा स्टार्टिंग वाले पोजीशन होता है, ये वाली, ठीक है। तो मतलब इसको बहुत सारे लोग अलग अलग बोलेंगे, इसको मीन पोजीशन बोलेंगे, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो समझ जाना, मतलब ये ऐसी पोजीशन है गाइस जिससे बॉडी तुम्हारी घूम के वापस आएगी, ठीक है, घूम के क्या करेगी, वापस आएगी तुम्हारे पास।
ओके ना, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जो इक्वेशन जो आती है गाइस, ये ध्यान से देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन जो भी आती है इसकी, वो होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा एक काम का अंदर फॉर्मूला दिखाता हूँ, फोर्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन, और यहाँ पे होता है के मतलब कांस्टेंट टर्म है, आप यहाँ पे आता है माइनस। अब सोच रहे होंगे भाई माइनस ही क्यों, क्योंकि तुम खुद देखो ना, जब ये पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, जब डिस्टेंस नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, इन शॉर्ट ये क्या आने वाला है, नेगेटिव ही आएगा तुम्हारा, बराबर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये है गाइस, इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे, ये जो n है, n जो पावर है तुम्हारे पास, ये हमेशा तुम्हारे पास ऑड नंबर्स में रहेगी तुम्हारी पावर, मतलब दिस विल बी 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है, फाइन। मेन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गाइस, तुम्हारा जो नेट फोर्स लगने वाला है वो जीरो होता है मेन पोजीशन। मतलब तुम्हें एक सिंपल सा और एग्जांपल बताता हूँ मैं, तो तुम लोगों को दिमाग में चल जाएगा, घुस जाएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सपोज तुमने एक बाउल ले लिया, बाउल ऐसे, ठीक है, और अंदर तुमने खेलने के लिए कंचे रख दिए, कंचे मतलब गोटियां रख दी अंदर खेलने, कंचे रख दिए तुमने अंदर खेलने के लिए ऐसे, ठीक है। तो अगर सपोज ये उसकी जो पोजीशन बनती है, मान लो वो मेन पोजीशन है उसकी, स्टार्टिंग वाली पोजीशन है, तो मैं जैसे रोल होगा, सपोज रोल हो रहा है, हमने थोड़ा पोज अप्लाई किया, तो रोल होके यहाँ पे ऊपर गया, फिर इधर आया, वापस रोल होके क्या हो गया, ऊपर चले गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है, ये पोजीशन मीन बन जाती है, या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हो, या तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है नेट फोर्स, वो तुम्हारा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। इससे हम इसका इक्वेशन बोलते हैं, फोर्स का ऑसिलेटरी का इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। अब इसका क्या कंसिडरेशन है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, एकदम ध्यान से देखना गाइस, मैं तुम लोग कुछ बताने वाला हूं, उसके साथ में मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि एक सिंपल लॉजिक लेते हैं, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग को टाई कर दिया मैंने यहाँ पे, स्प्रिंग को टाई कर दिया और ऐसे रख दिया, स्प्रिंग है और यहाँ पे उसके साथ कोई लोड जमा कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है, कोई सरफेस पे, तो ये, अब इसको मैं खींचूंगा ये साइड पे, ठीक है, मान लो मैंने फोर्स, अच्छा ठीक है, मैंने उसको खींच लिया यहाँ से, ऐसे कुछ खींच लिया है मैंने, ठीक है, तो बट जब छूटने के बाद क्या करेगा, वो ये डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स, फोर्स जो लगने वाली है वो भी क्या होगी, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू एन लगेगी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब तुम्हें बताता हूँ गाइस, सुन लो अच्छे से। सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है पीरियोडिक मोशन, जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था मैंने, लेकिन और एक भी चीज होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब भी होता है जब एन की वैल्यू तुम्हारे पास वन होती है, वन मतलब एक ही बार, एक ही बार जब इसकी वैल्यू वन है, ये सबसे सिंपलेस्ट, मतलब देखो जब मैंने स्प्रिंग ऐसा खींचा मैंने, ठीक है, और मैंने छोड़ा, तो हो सकता है वो आगे आए पीछे आए, आगे आए पीछे आए, वो एक बार ना हो, एक बार ना हो, ठीक है, ये वन हो गया, मान लो और एक बार हो गया यहाँ पे, f इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू थ्री हो गया, ठीक है, फाइन, फाइन, और एक बार हो गया भाई यहाँ पे, मान लो ये f इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू मान लो फाइव हो गया, ये ऐसे बढ़ते गए। बट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात, जो सबसे सिंपलेस्ट वाली हो, जो सब सिंपलेस्ट वाली जो वैल्यू आती तुम्हारे पास, ये वाली इक्वेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सिंपलेस्ट वन और स्मॉलेस्ट वन, वो कौन से, ये वाली, तो ये इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह यूज करना है। और पूरे चैप्टर में गाइस तुम लोगों को ये वाली इक्वेशन का ही इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी वैल्यू सिंपलेस्ट हो, स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो हो, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या सब लोग को समझ में आया है क्या गाइस?
क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। यस सर। कोई डाउट है guys किसी को तो प्लीज पूछ लो, बी फ्री एंड आस्क। समझाइए, क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। चलो गाइस सब लोग फटाफट लिख लो।